करण कारक किसे कहते हैं? कर्ता है जिसके हित के लिए कोई कार्य करता हो, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य करता हो उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन के लिए कार्य करता है, जैसे मैं रेलगाड़ी से बनारस गई, तो कर्ता मैं क्या है? मैं करता हूँ, तो कर्ता मैं है, तो मैं का साधन क्या है? मैं रेलगाड़ी से बनारस गई। कनिष्क ने चाकू से सेब काटा, तो कर्ता का साधन क्या है? चाकू से सेब काटा, तो ये करण कारक है। मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज से लखनऊ गए, तो मुख्यमंत्री जी का के लिए साधन क्या है? कर्ता का साधन क्या है? हवाई जहाज से दिल्ली गए। सुनेली ने फावड़ा से कुआं खोदा, तो किससे खोदा? फावड़ा से कुआं खोदा, तो ये करण कारक है, करण कारक है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसके लिए कुछ हित के लिए क्रिया की जाती है या कुछ देने का भाव होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ जी ने सुमन के लिए साड़ी खरीदी, सुमन के लिए, ये क्या है? सुमन के लिए साड़ी खरीदी, तो ये किसी के हित के लिए क्रिया की जाती है, तो ये संप्रदान कारक है। अपने बच्चों के वास्ते चले जाओ, बच्चों के वास्ते चले जाओ, तो ये क्या है? ये संप्रदान कारक है। प्यासे को इसमें भी संप्रदान कारक में को रहता है। प्यासे को पानी पिलाओ, गाय को भूसा दो, भिखारी को भीख दो, तो किसी के हित के लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कारक है। आपादान कारक संज्ञा सर्वनाम में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव होता है। अलग होने या तुलना की, अलग होता है या तुलना की जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से क्या गिर रहे हैं? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये क्या है? अपादान कारक है। एक दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव होता है, तो ये अपादान कारक है। जैसे इसमें तुलना भी की जाती है, जैसे ऋषभ मुझसे लंबा है, इसमें तुलना की गई, ऋषभ मुझसे लंबा है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये क्या है? निकलती है अलग होने के अर्थ में, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने के अर्थ में, तो गंगा नदी हिमालय से निकलती तो अलग होने के अर्थ में है, तो ये आपादान कारक है। संबंध कारक शब्द के जिस रूप से संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। देवेंद्र के मामा आए हैं, किसके मामा आए हैं? तो देवेंद्र क्या है? संज्ञा है, ये मामा भी संज्ञा है, तो संज्ञाओं का पता चलता है, परस्पर संबंध होता है एक दूसरे से। देवेंद्र के मामा, तो के क्या है? एक दूसरे से संबंध बता रहा है, देवेंद्र के मामा आए हैं, ये संबंध कारक है। पूजा का भाई गुजरात में रहता है, तो पूजा का, अभी आप लोगों से बताई थी ना, संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, के, की, का, के, की होता है, को नहीं होता है इसमें। रा, रे, री, ना, ने, नी होता है, तो इसमें संबंध कारक में होता है। तो इसमें देवेंद्र में के आया है, इसमें पूजा में क्या आया है?
पूजा का भाई गुजरात में रहता है, इसमें का आया है, का उपसर्ग है। तीसरा वाक्य, मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है। मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो मेरा सर्वनाम है, भाई संज्ञा है। रा रा रे री बोली थी ना, आप लोगों से बताई थी, संबंध में आता है। तो मेरा रा आया है इसमें, तो मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो मेरा और भाई दोनों का संबंध बता रहे हैं। ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया के बैठने का आधार क्या है, पेड़ पर, क्या है, पेड़ पर बैठी है, तो ये अधिकरण कारक है। घोड़ा मैदान में दौड़ा है, तो मैदान में दौड़ा है, ये आधार है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार होता है पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, तो ये आधार है, मैदान में दौड़ रहा है। संबोधन कारक, जिन शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है। जैसे इसमें में एक और, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है, तो में इसमें भी आ रहा है, तो ये अधिकरण है। अब संबोधन में जिन शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, हे ईश्वर तुम्हारी लीला अगाध है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों शैतानी मत करो, बच्चों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए, बच्चों शैतानी मत करो, तो ये विस्मयादिबोधक लगाया जाता है। और अरे भी लगाया जाता है। अरे तुम रो रहे हो, तुम सब सर्वनाम है। अरे तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो। अरे विस्मयादिबोधक है, तो संबोधन किया जाता है। तो तुम क्या है, जिन शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है, तुम रो रहे हो, तो तुम सर्वनाम है। अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक अपादान कारक में अंतर, दोनों का करण का भी से है जोड़ने के अर्थ में, और अपादान का भी से है, उपसर्ग से क्या है, से है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान में अलग होने के अर्थ में होता है या तुलना करने के अर्थ में। जैसे मैं एक बार बताई थी, भी अभी बताई हूँ कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये अलग होने के अर्थ में हो गया है। इसी तरह से अपादान में अलग होने के अर्थ में और करण में जोड़ने के अर्थ में होता है। तो जैसे आयुष साइकिल से विद्यालय जाता है, तो किससे जाता है स्कूल, साइकिल से जाता है, तो जोड़ने के अर्थ में हो गया है। आयुष साइकिल से विद्यालय जाता है, तो ऋषभ, आयुष उर्फ ऋषभ तो विद्यालय जाता है, तो ये जोड़ने के अर्थ में हो गया। ऋषभ साइकिल से गिर गया, तो गिर के अलग हो गया, साइकिल से गिर करके क्या हुआ, अलग हो गया, तो ये अपादान कारक है। तो दोनों में से है, लेकिन दोनों को एक अलग होने के अर्थ में होता है और एक जोड़ने के अर्थ में होता है। अब दोनों कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बता रहे हैं आप लोगों को। दोनों कारकों में कोपर्सर का प्रयोग होता है, दोनों कारकों में किसका प्रयोग होता है, कोपर्सर का प्रयोग होता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे अभी बताई हूँ, गाय को भूसा दो, भिक्षु को भीख दो, प्यासे को पानी दो, तो देने के अर्थ में होता है। माँ जी ने सुमन के लिए साड़ी खरीदी, तो ये देने के अर्थ में होता है संप्रदान में। अब कर्म में क्या होता है, संप्रदान में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव होता है। जैसे माँ ने रवि को जगाया, माँ ने क्या किया, रवि को जगाया, तो ये
जगाया कर्ता का क्या कर्म पर, कर्ता पर नहीं पढ़ करके कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। माँ ने रवि को जगाया तो कर्म कारक। अब माँ ने रवि को चाय दी, ये देने का भाव आ गया। माँ ने रवि को चाय दी तो देने का भाव आ गया, तो संप्रदान कारक है। आप लोगों को अब तो समझ में आ गया हो गया कि संप्रदान कारक कर्म कारक में क्या अंतर है, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। आप लोग पूरी वीडियो देखिए, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आधी वीडियो देखने से पता नहीं चलता है। फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी। संज्ञा मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ, अब सर्वनाम बताऊंगी आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी।